नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी जाप को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, किसी भी पूजा को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए। दोस्तों, हम अक्सर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर सबसे बड़ी बात समझने की है कि हर चीज़ में एक ऐड ऑन लगता है, कहीं न कहीं सपोर्ट लगता है जो उस चीज़ को और बढ़ा देता है। हालाँकि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी जीवा काफ़ी है उस ईश्वर को याद करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। पर फिर भी कहीं न कहीं हमने पूजा का विधान बनाया कि भगवान के आगे जोत जलाओ या फूल अर्पित करो या उनको कपड़े, वस्त्र अर्पित करो या खाने-पीने के पदार्थ अर्पित करो, जिससे कहीं न कहीं हमारा पूजा का जो फल है, वो बढ़ जाए, ईश्वर हमसे प्रसन्न हो। तो अक्सर हमने ये चीज़ सोची कि अगर हम भगवान को कुछ देंगे, कुछ प्रेज़ेंट करेंगे, जैसा कि हमारी सामाजिक दुनिया में होता है कि हम किसी को खुश करने के लिए या तो उसे कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, कोई भेंट देते हैं, ताकि वो इंसान प्रसन्न हो। तो हमने एक वही मानव मानसिकता पैदा कर रखी है ईश्वर के प्रति भी, जबकि ईश्वर इससे कहीं ऊपर है। ईश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो हम ये समझ लो कि जैसे बच्चा अपने माँ-बाप को उन्हीं के दिए हुए उपहार दे रहा है और उन्हीं के पैसे की जो है सामान उन्हीं को वापस लौटा रहा है, ये ऐसा ही है। मुझे बचपन में इंसिडेंट एक याद आता है कि जब हम छोटे थे, तो जब मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, तो हम तो कुछ कमाते नहीं थे, स्कूल जाते थे। तो जो भी मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट हमें दिए थे जो है बचपन में, या उन्होंने अपने लिए अगर घड़ी ला रखी थी या पेन ला रखा था कोई और उन्होंने खोला नहीं था अभी तक, तो हम बचपने में उसी को लेके चुपचाप पैक करके वापस अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर देते थे कि ये आपके लिए हम लाए हैं। और वो इतना हँसते थे देख के कि जो वो लेके आए वही हम रीपैक करके उन्हें दे रहे हैं। तो वो बेसिकली एक भावना थी हमारे मन में प्यार की कि हम भले ही कमा नहीं सकते इस टाइम, पर ये है कि जो भी है घर में उसी को हम वो कुछ ना कुछ करके सजा-धजा के वापस दे सकते हैं। या हम ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे। इसी तरीके से मानव ईश्वर की ही दिए हुए सब कुछ है, फल-फूल सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, वस्त्र भगवान के ही दिए हुए हैं, तो सब कुछ जो भगवान का दिया हुआ है वो ही भगवान को दोबारा अर्पित कर देते हैं। तो ये इस भाव के साथ कि ईश्वर प्रसन्न होंगे। और पर सही मायने में देखा जाए भगवान मात्र मानसिक जप से ही खुश हो जाते हैं, सिर्फ़ याद करने से ही खुश हो जाते हैं। पर ये जो ऐड ऑन चीज़ें होती हैं कि वस्त्र अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, मिठाई अर्पित करना, ये चीज़ें भी असर डालती हैं। ये चीज़ मैंने बहुत गंभीरता से अपनी ज़िंदगी में देखी है कि भले ही एक सच्ची भावना की अगर हम कदर करने वाली बात करें तो खाली पूजा-पाठ ही काफ़ी है। आपका मन में आप भगवान का ध्यान कर रहे हो काफ़ी है। आपको ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है। पर कई दफ़ा अगर आप श्रद्धा से भगवान को कुछ भी अर्पित कर रहे हो, चावल है, मिठाई है, फल है, फूल है, वस्त्र है, उनके आगे जोत जला रहे हो, तो या जैसे आप हमारी धुनी करते हो भगवान के आगे, तो ये सब चीज़ें भगवान को खुशी देती हैं। वो उस भाव को देखते हैं और उस निष्ठा को देखते हैं और उस प्रेम को देखते हैं। और जिस तरीके से हम मानव जीवन में करते हैं कि किसी को का स्वागत करते हैं, उनको भोग देते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, खुश करते हैं, तो हम भगवान को भी भोग दे रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रसन्न हो। भगवान को एक चाहे हम अतिथि के रूप में उनको पूज रहे हैं, चाहे एक घर के मेंबर के रूप में पूज रहे हैं। और जैसे गणपति बाबा के लिए होता है, मोदक उन्हें बहुत पसंद है। लोग अक्सर जो है दुर्वा घास भी उनको अर्पित करते हैं। इसी तरीके से हनुमान जी की अगर हम बात करें, प्रसाद चढ़ाते हैं बूंदी का। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ईश्वर को प्रसन्न और भी ज़्यादा करती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, चीज़ मैंने महसूस की है। क्योंकि खाली वो प्रसाद भगवान तो एक जैसे सूक्ष्म रूप से आत्माएँ ग्रहण करती हैं, भगवान तो वो परम शक्ति है, उनको उस चीज़ के लिए एक ऊपर वो सिर्फ़ भावना देखी आपकी और सूक्ष्म रूप से आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया। पर मेन चीज़ मैटर करती है कि वो प्रसाद कितने लोगों में बँटा या किस मनुष्य के पेट में वो गया। तो अक्सर प्रसाद आप ज़्यादा लाते हो, लोगों में बाँटते हो, मेन चीज़ वो है। इसी तरीके से वस्त्र है, भगवान को आपने अर्पित किए, अब वो भगवान की चाहे आप मूर्ति के लिए वस्त्र लाएँ या उनकी पूजा करने वाले पंडित को या किसी के लिए आप वस्त्र लाएँ या गरीबों
के लिए आप वस्त्र लाए हो, भगवान के आगे अर्पित करके आपने गरीबों में बाँट दिए, चाहे साड़ी है, चाहे चुन्नी है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो कहीं न कहीं उससे किसी न किसी रूप में भगवान के बनाए हुए बंदों की मदद हो रही है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप भोजन अर्पित करें, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि क्या खाली पूजा पाठ काफ़ी है? क्या ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ भगवान को साथ में भेंट दें? दोस्तों, सबसे सुंदर भेंट फल और फूल की होती है। आप और तीसरी मिठाई, और उसमें अगर आप भगवान को मात्र ये कह लो कि फल की और मिठाई की भेंट भी देनी शुरू कर दो और वो फिर भेंट गरीबों में बांट दो, इससे बड़ा महा उपाय, इससे बड़ा अपनी पूजा को स्वीकार करवाने का तरीका कोई है ही नहीं। और उसके अलावा फिर भी हम जब देखते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों तक अगर नहीं पहुंच रही है हमारी इच्छा, नहीं पहुंच रही है हमारी प्रार्थना, तब हम धुनी भी ऐड ऑन करा देते हैं अपनी। अब बहुत लोग हमारी सुपर गोल्ड धुनी करते हुए ही आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि वो सूक्ष्म शक्तियाँ उस ध्वनि के प्रति आकर्षित हों और आपकी बात को सुनें और ईश्वर तक उसको पहुँचाएँ और आपके कार्यों को सिद्ध कराएँ। और इसी वजह से लोगों ने डिफ़रेंस महसूस किया। उन्होंने कहा, जब हम वैसे पहले पूजा करते थे, तो पूजा हमें लगता था कि स्वीकार नहीं हो रही है। हम आपकी सुपर गोल्ड धुनी जलाते हुए करते हैं, तो वो जो हम इच्छा प्रकट करते हैं, वो कुछ टाइम बाद पूरी भी हो जाती है। तो वो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं जो उन चीज़ों को ग्रैब करती हैं, उस पावर को ग्रैब करती हैं जो हम उनको दे रहे हैं, और तुरंत आपके कार्यों को पूरा करने में लग जाती हैं। तो अगर आप भगवान को फल अर्पित कर रहे हो, मिठाई अर्पित कर रहे हो, फूल अर्पित कर रहे हो, वस्त्र अर्पित कर रहे हो, और बाद में वो मनुष्यों के काम आ रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, या उनको आप कपड़े दे रहे हो, तो वो आपको लाभ देगा। इसी तरीके से धुनी आप कर रहे हो हमारी, और भगवान को अर्पित करते हुए धुनी पूरे घर में घुमा के बाहर रख रहे हो, तो जितनी भी सूक्ष्म जगत में आत्माएँ हैं, उनके मुक्ति के जो ये कह लो कि प्रकरण तैयार हो जाएँगे। कोई भी आत्मा कहीं कैद है आपके घर में, तो उसको निकलने का तरीका मिल जाएगा। कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, वो शांत हो जाएगी। तो इस तरीके से उन आत्माओं की मदद हो जाएगी जिनको आप देख नहीं पा रहे हो। तो धुनी से हमारी जब उनकी मदद होने लगेगी, तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि भई मेरा कार्य करने के लिए ये इंसान सज्जन हुआ, क्योंकि भगवान अपने मनुष्य द्वारा ही कार्य करवाते हैं। सभी हम मनुष्य द्वारा ही कार्य कराते हैं, हमें ही निमित्त बनाते हैं, हमें ही क्रेडिट दिलवाते हैं। तो अगर हम उनके नाम पे कोई भी चीज़ गरीबों में बाँट रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा ऑटोमेटिकली आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हीं के बनाए हुए बंदों की मदद कर रहे हो। अब आपने सपोज़ लड्डू बाँटे, वो लड्डू 20 गरीबों ने को बँटे भगवान को भोग लग के, तो सबके जीवा पे स्वाद आया, सबको आनंद की प्राप्ति हुई, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली, तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने फल बाँटे या आपने गरीब बच्चों के लिए वस्त्र बाँटे भगवान के आगे अर्पित करके, तो ऑटोमेटिकली उसका सुख जो वो लेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। इसी तरीके से हाँ, आप हमारी धुनी जला रहे हैं घर में और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उससे जो शांति मिलेगी उन सूक्ष्म जगत की आत्माओं को, जो ब्रह्मांड में विचर रही हैं, आपके घर में विचर रही हैं, आपके घर के आस-पास विचर रही हैं, तो उनको शांति मिलेगी, तो उनकी ब्लेसिंग से ऑटोमेटिकली फिर आपके काम बनने लगते हैं, और ईश्वर भी फिर आपके कामों को सुनते हैं। सूक्ष्म जगत की पॉजिटिव शक्तियाँ भी सुनती हैं कि ये जब औरों का भला कर रहे हैं, तो हम भी फिर इनका कुछ ना कुछ भला तो करें। तो जिस तरीके से इस दुनिया में सब कुछ गिव एंड टेक चलता है, उस दुनिया में भी गिव एंड टेक चलता है। तभी आपको कुछ मिलता है, प्राप्त होता है, जब आप कुछ देते हो। अक्सर पुरानी आपने कहावतें सुनी होंगी, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो मेन चीज़ है, जितना आप दोगे उतना प्राप्त करोगे। अब यहाँ ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कि आप भर के चंदा किसी मंदिर में दान दे आओ या किसी और को दे आओ। आपकी अपनी श्रद्धा है, आप सामान खरीद के गरीबों में बाँटो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि खुद करो। मदर टेरेसा क्या कहती थी, लोग अब जब वो सेवा पे निकली थी, लोग कहते थे कि हमसे इतना ले लो चंदा, उतना ले लो चंदा, और आप अपने मदद करो। वो कहती थी कि नहीं, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा वक़्त चाहिए। तुम खुद इनकी मदद करो। जो खुशी, जो आनंद आपको प्राप्त होगा ना दूसरों की मदद करने में, वो और किसी चीज़ में नहीं होगा। पता करो स्लम्स एरिया, पता करो एनजीओज़, वहाँ जो मेडिकली लोग परेशान हैं, या लोग परेशान हैं किसी बीमारी से, या लोग परेशान हैं भूखमरी से, उनकी हालत को, कंडीशन को देखो, उनकी उस हिसाब से मदद करो। किसी का इलाज करा दो। सपोज़ किसी गरीब है, आपका कोई सर्वेंट ही है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको कोई ऑपरेशन होना है, इलाज करा दो। किसी का कोई बच्चा है, बीमार है, उसका इलाज करा दो। किसी के को बुक्स की ज़रूरत है, उसको बुक्स दिला दो। किसी को फल फ्रूट खिला दो। मतलब अपनी तरफ से लोगों का भला करते रहो, और उस बात को गाना नहीं है। 4 रिश्तेदारों को और दोस्तों को बिठा के अपनी अच्छाई और महानता का ढिंढोरा नहीं पीटना।
और शांति से चुपचाप आपने करने हैं ये सत्कर्म और अपने तक ही रखना है, और इस बात का घमंड या गर्व भी नहीं करना। ये कार्य आप कर रहे हो, इसका मतलब ईश्वर आपसे करवा रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस काया के माध्यम से आप अच्छे कर्म कर सको। तो वो करते हुए अभी आप भगवान का नाम लोगे तो भी आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, आपके दुख दूर होने लगेंगे, क्योंकि जब आप दूसरों के दुख दूर करोगे, दूसरों की कामनाओं को पूरा करोगे, आपको फ़ायदा होगा। अब हमारी धुनी से क्यों लोगों को फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि जो भी आत्माएँ स्टक हैं कहीं पे भी, वो शांत हो जाती हैं। स्टक होती हैं कहीं पे, आपके घर में स्टक है, फैक्ट्री में स्टक है, दुकान में स्टक है, पितर स्टक हुए पड़े हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हो, तो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या व्याकुल हैं, प्रेत वाली उनके अंदर वो क्षमताएँ हैं, तो वो ठंडी पड़ने लगती हैं, वो शांत होने लगते हैं। वो शांत होते ही आपके काम बनने लगते हैं, और जो भी अड़चनें वो पैदा कर रहे थे वो करनी बंद कर देते हैं। और बहुत सिंपल हिसाब है, उसी से आपकी चीज़ें फिर तेज़ी से काम करने लगती हैं। तो किसी न किसी वे में आप भगवान का नाम लीजिए, और साथ में जो भी मदद हो सकती है लोगों की कीजिए। और जिनका भी सवाल था कि क्या खाली पूजा काफ़ी है? हाँ, पूजा काफ़ी है, पर आप उसके साथ अगर ये सब चीज़ें भी ऐड ऑन करते हो जो मैंने बताई हैं, तो आपको फल और प्राप्त होंगे, आपको और बेहतरी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। आप धुनी मंगा सकते हैं घर की शुद्धि के लिए, सुपर गोल्ड भी, सुपर प्लैटिनम भी। सुपर गोल्ड जब आप जलाते हैं हमारी, तो प्रार्थना भी किया कीजिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। और सुपर प्लैटिनम जलाओगे तो जितनी भी हैवी नेगेटिविटी है सब निकल जाएगी। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी नेगेटिविटी को हटाती है, वास्तु दोष भी ठीक करती है। और रेगुलर जो धुनी है हमारी, वो पूरे वातावरण को शांत कर देती है, जो भी कुछ भी उथल-पुथल होगी उसको शांत कर देती है। पितर शांति हमारी धुनी है, वो पितरों को शांत कर देती है। तो हर एक धुनी के अपने फ़ायदे हैं। सुपर प्रीमियम धुनी है, वो आपको व्यापार में भी फ़ायदा देती है। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आप करोगे हमारी अपने घर में, या दुकान पे, फैक्ट्री में, इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, इतने ज़्यादा प्रॉफ़िट्स होंगे कि पूछो ही मत। पर ये है, साथ में कुछ ना कुछ मंत्र जाप बोलते रहिए, और जो भी आपकी इच्छा है उसको बोलते रहिए, ताकि वो चीज़ फ़ायदा दे। और हमेशा कोई भी आपको फ़ायदा मिलता है, कुछ भी आप अचीव करते हो, आपकी कोई भी पुरानी प्रार्थना थी पूरी हो गई, सपोज़ आपने दुकान खरीद ली, सपोज़ आपने गाड़ी खरीद ली, सपोज़ आपने कोई जो है मकान की डील हो गई, सपोज़ आप पास हो गए पेपर में, सपोज़ आपकी नौकरी लग गई, कोई भी आप, सपोज़ आपके घर में शादी हो गई, कोई भी काम जो अधूरा था, इच्छा थी पुरानी, पूरी हो गई, उसके बाद ज़रूर आप जो है कोशिश कीजिए गरीबों में मिठाई बाँटिए, बहुत लाभ होगा, बहुत फ़ायदा होगा, और बहुत असीम असीम फ़ायदा होगा। और अगर मुमकिन हो पाए तो गरीब बच्चों में को खाना भी खिला दीजिए, और इससे बढ़िया काम नहीं। वो तभी आपको ये देखना कि वो उसका मज़ा जो आएगा ना आगे ज़िंदगी में, मतलब कहने ही क्या उस बात के। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धुनी मंगाने के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो अपने केस के विषय में, और उसी हिसाब से मैं रेमेडीज़ आपको दूंगा। अगेन, आप वेबसाइट पे जाके भी धुनी या नारियल ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियोस को, उतने ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।